अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मौजूद हैं आज, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर सबसे मेन काम क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है? यस, इसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि क्या उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इस 11 को करना है गायब, और उसको गायब करने का तरीका क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को, तमाम टर्म्स को 11 से डिवाइड कर देंगे। यह आएगा 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर 11। अब इस मेथड में होता क्या है कि 11 इस 11 से कट जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाता है, और बाकी टर्म्स वैसे के वैसे ही 34x बाई 11 और 3 ओवर 11 वैसे ही इज इक्वल टू राइट साइड पे आ गया 0। सबसे पहला काम तो ये हो गया कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, जिसमें x के साथ कोई और दूसरा नंबर नहीं है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे इसको इन दोनों में से किसी एक फार्मूले से रिलेट करना है, इन दोनों में से किसी एक फार्मूले की शक्ल यहाँ पे बनानी है। ये याद रखें, ये पहली टर्म का स्क्वायर है, a का स्क्वायर के तौर पर ये सामने आएगा, और ये जो टर्म है ये 2ab बनाएगी। ये बात ध्यान में रख लें कि जो x वाली टर्म है ये 2ab बनाएगी। ये हमारे पास x का स्क्वायर है माइनस के बाद 2ab, a और b की जगह में अभी खाली स्पेसेस लगा रहा हूँ, इनको हम बाद में फिल करेंगे। और हमें पता है कि इसके बाद b का स्क्वायर आएगा, तभी हमारे पास उस फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले की शक्ल बनेगी जब हमारे पास b का स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 3 ओवर 11 फिलहाल वैसे का वैसे ही, और ये जो हमने b का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, इसको हम यहाँ पे आगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारे इस क्वेश्चन की टोटल वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। इसके बाद ये जो a और b हैं ये बेसिकली क्या हैं? पहली बात तो ये कि a स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब कि a की जगह पे x आएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि b कैसे निकलता है, उसके लिए एक छोटा सा रफ वर्क है जो हम करते हैं। उसमें हम करते ये हैं कि ये 34x ओवर 11 को 2x से करते हैं डिवाइड। 34x ओवर 11 को जब हम 2x से डिवाइड करते हैं या 1 ओवर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो इसमें आंसर क्या आता है? x से x कट जाता है, 2 1s are 2, 2 17s are 34। हमारे पास यहाँ पे बचता है 17 ओवर 11। ये जो 17 ओवर 11 हम लोगों ने इस रफ में निकाला, ये बेसिकली वो नंबर है b जो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 17 ओवर 11, और इसी तरह से जिस तरह से इस ब्रैकेट को हमने फिल किया, इसी तरह से यहाँ पे भी यही आएगा b की जगह पे 17 ओवर 11, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 17 ओवर 11 ही आएगा। अब देखें, ये चीज़ है, इसको देखें 2 इंटू एक्स इंटू 17 34x और डिनोमिनेटर में 11, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है, सिर्फ इसको खोल के a b की फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद ये 17 ओवर 11 का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर हमने अपने पास से इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद ये 3 ओवर 11 एज इट इज़ जहाँ से ऊपर मौजूद था जैसे वैसे यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं हम कि ये भी ये चीज़ है, ये चीज़ है। ये 17 ओवर 11 का स्क्वायर हमने अपने पास से ऐड किया है, तो उसको हम इसके आगे जाके सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब इसके बाद ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलके एक कंप्लीट स्क्वायर बना रही हैं। कौन सा? ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बना रही हैं। हमें कैसे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा? तो वो हमें बताता है इस 2ab वाली टर्म का ये वाला साइन। अगर माइनस का साइन आएगा तो दैट मीन्स फार्मूला क्लोज होके a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं x माइनस b की जगह 17 ओवर 11 है उसका होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स तो a माइनस बी होल स्क्वायर बना गई। बाकी दोनों टर्म्स फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3 ओवर 11 माइनस के बाद
17 का स्क्वायर क्या होता है 289 ओवर 121 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म्स इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जाएंगी, तो x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आता है 289 ओवर 121 माइनस 3 ओवर 11। x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर ये आता है, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो 11 जार 121, तो ये 121 आ गया एलसीएम। और इस एलसीएम के नतीजे में यहाँ पे ऊपर 289 और माइनस के बाद 11 जार 121, 11 3 जार 33, तो यहाँ से x माइनस 17 ओवर 11 का जो होल स्क्वायर है ये आता है 289 में से जब 33 माइनस करते हैं तो ये बनता है 256 ओवर 121 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड मैक्सिमम सॉल्व हो चुकी है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस जगह से लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास जो होल स्क्वायर है सबसे पहले हमने उसको रिमूव करना है, और उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 17 ओवर 11 का जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, यहाँ हमारे पास बचता है x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो ये कि प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और इसके बाद 256 किसका स्क्वायर है 16 का, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस 17 ओवर 11 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस माइनस 16 ओवर 11, और चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू नीचे एक दफ़ा 11 लिख दिया, 17 प्लस माइनस 16 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 17 प्लस 16 ओवर 11 आएगी x की वैल्यू, या 17 माइनस 16 आएगी। तो वो दोनों ऑप्शंस यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 17 प्लस 16 ओवर 11, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 ओवर 11। नाउ x इज इक्वल टू 17 प्लस 16 क्या आता है 33, और नीचे आ गया 11, और राइट साइड पे x की वैल्यू आ गई 1/11। यहाँ पे 11 और 33 कटते हैं, 11 3 जार, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और सॉल्यूशन सेट क्या आता है 3 और 1/11। ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके दोनों फाइनल आंसर्स। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक प्योर एक थ्योरेटिकल किस्म की है, मतलब इसमें नंबर्स की जगह L, M और N आ रहा है, लेकिन हमने जो इससे पहले पार्ट्स किए हैं अगर वो पार्ट्स आप ध्यान से देखें तो वही एग्जैक्टली स्टेप्स ना सिर्फ इसमें यूज़ होंगे बल्कि जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस में आगे कराऊंगा उन तमाम में वही स्पेसिफिक स्टेप्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला काम हमने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ कंप्लीट तमाम इक्वेशन को डिवाइड करके ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एन डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एल आ गया। इससे यहाँ पे ये एल कट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल प्लस n ओवर l इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है। ये काम तो हो गया। इसके बाद सेकंड चीज़, अब हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं। ये x का स्क्वायर है बेसिकली, ये टर्म बनेगी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए और बी क्या हैं वो भी हम देखते हैं। प्लस के बाद ये हमारे पास फर्स्ट टर्म या a का स्क्वायर मौजूद है, इसके साथ हमें यहाँ पे b का स्क्वायर भी चाहिए। इसके बाद ये जो n ओवर l है ये अपनी जगह पर, और ये जो b का स्क्वायर हमने पास से हमने ऐड किया इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इस टर्म पे दोबारा आते हैं। इस टर्म में फर्स्ट टर्म a क्या है
यहाँ से हमें पता लगा कि a की वैल्यू x है। और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, छोटा सा एक रफ फर्क है जिसमें हम इस mx ओवर l को 2x से डिवाइड कर देते हैं। यूं mx ओवर l डिवाइड कर लें या 1/2x से मल्टीप्लाई कर लें, सेम बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं x और x कट जाता है, हमारे पास बचता है m ओवर 2l। तो ये जो m ओवर 2l आया, ये बेसिकली यहाँ पे b वाली टर्म होगी, उसको हम यहाँ लिखेंगे m ओवर 2l। यहाँ पे भी m ओवर 2l, क्योंकि ये भी हमने b का स्क्वायर ऐड करना था यहाँ पे, और ये भी m ओवर 2l यहाँ पे भी आ गया। 3 जगह पे m ओवर 2l खाली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं ये टर्म ये है, ये अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ आती है। ये दोनों हमने अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए ताकि क्वेश्चन के ऊपर का फ़र्क ना पड़े, लेकिन हमें चूंकि इसकी ज़रूरत थी तो ऐड तो हमने करना था, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये n ओवर l ये मौजूद है यहाँ पर एज इट इज़। अब इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आपस में स्क्वायर को क्लोज करेंगी और हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। यहाँ पे x a है और m ओवर 2l b है, और बाकी दोनों टर्म्स क्या हैं, यहाँ पे प्लस n ओवर l माइनस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका जब स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ये ऐसे ही रहेगा x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स जब राइट साइड पे जाएंगी तो हमारे पास बनेगा m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर माइनस n ओवर l। अब राइट साइड पे देखें हमारे पास फॉर्मूला एलसीएम आता है, 4l स्क्वायर और l इन दोनों का फॉर्मूला एलसीएम बनता है 4l स्क्वायर। अब इस 4l स्क्वायर का जब इससे कंपेयर करेंगे तो 4l स्क्वायर 1 जार 4l स्क्वायर, तो वो 1 जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर और माइनस के बाद इस l को देखें, ये 4l स्क्वायर में से एक l काट देगा और 4l बचेगा। वो 4l जब ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 4ln। लेफ्ट साइड पे x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पे तो मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट साइड से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर, और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट लग गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कट जाते हैं और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम देखते हैं जो ऊपर न्यूमरेटर है वहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा कंप्लीट, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। लेकिन नीचे जो 4l का स्क्वायर है ये बेसिकली 2l का होल स्क्वायर बनता है, तो 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम नीचे लिखेंगे 2l, नीचे आ गया 2l, ऊपर बन गया m स्क्वायर माइनस 4nl। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी स्क्वायर रूट लगेगा तो साथ में यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस, लेकिन ये ध्यान में रखना ये प्लस माइनस m स्क्वायर के साथ नहीं है, ये इस होल टर्म के साथ है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, x के साथ जो यहाँ पे ये टर्म ऐड हो रही है इसको दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। एक छोटी सी गलती जो यहाँ पे हो गई वो ये कि नीचे तो स्क्वायर रूट लिया 2l आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा, इसलिए कि ऊपर हमारे पास कोई कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है जिसके साथ स्क्वायर रूट कट जाए, तो ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ यहाँ पर चलता जाएगा। और अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो वो एक दफ़ा आ जाएगा, x इज इक्वल टू नीचे आ गया 2l, ऊपर आ गया माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4nl। ये हमारे पास x के फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लें कि जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड्स हैं ये मैंने इसका 4th पार्ट करवाया है। अगर आप इसके शुरू से पहला, दूसरा, तीसरा और इस चौथे पार्ट तक जब पहुँचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनमें से किसी भी पार्ट में कोई भी नई चीज़ नहीं है।
सेम एक जैसे स्टेप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे तकरीबन या इधर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल एक जैसे स्टेप्स हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जस्ट मैथ्स जिस तरह से इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस, तो आपकी जितनी कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप 3-4 दफ़ा अगर आप एक एक क्वेश्चन को कर लें, या आप सिंपली इन 3-4 क्वेश्चंस को एक एक दफ़ा ही कर लें, तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएंगे कि उनमें बेसिकली क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 का भी फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 5 पे हम अब मौजूद हैं और इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म दी हुई है, एक्स वाली टर्म दी हुई है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, ना दें, हम उसके बगैर ही इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के साथ जो 3 है उसको गायब करना है, और उसको कैसे गायब करते हैं, तमाम इक्वेशन की तमाम टर्म के साथ 3 को डिवाइड कर देते हैं। 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3, और यहाँ पे 3 और 3 आपस में कट जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि x का स्क्वायर बेसिकली x का स्क्वायर होता है, x का होल स्क्वायर, और प्लस के बाद ये बनेगी 2ab वाली टर्म, और इसके बाद हमें b का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब a क्या है, x, और b की वैल्यू कैसे निकलती है, 7x ओवर 3 को 2x से डिवाइड कर देते हैं। 7x ओवर 3 या मल्टीप्लाई बाय 1/2x कह लें, एक ही बात है। x से x कट जाता है, हमारे पास बचता है 7 ओवर 6। तो ये जो 7 ओवर 6 हमने निकाला, ये एक्चुअली b की जगह पे आएगा। 7 ओवर 6 बेसिकली b है, सेकंड टर्म 7 ओवर 6। देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो एग्जैक्टली यही चीज़ बनती है। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर है, ये टर्म बेसिकली 2ab वाली टर्म थी। b स्क्वायर हमने ऐड भी किया और साथ में b स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी किया। अब क्या होगा कि ये हमारे पास कंप्लीट एक स्क्वायर को क्लोज करके हमारे पास बन जाएगा फार्मूला x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर, और ये जो -7 ओवर 6 का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको डायरेक्ट राइट साइड पर ले जाएं, स्क्वायर फिलहाल ना ओपन करें, तो ये बन जाएगा 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर, राइट साइड पर चला जाएगा। और अब हमने दोनों साइड पर लेना है स्क्वायर रूट, तो x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर अंदर इसके मौजूद है, इज इक्वल टू 7 ओवर 6 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ गया। दोनों साइड्स पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कट गए, और एक साइड पे आप प्लस माइनस लगा देंगे, जिससे ये बनता है x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6, और यहाँ से जो 7 ओवर 6 इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 प्लस -7 ओवर 6। अब यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है ये आती है, देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 6, तो -7 प्लस -7 एज इट इज़ आ गया। और इसके बाद इससे हमारे पास दो ऑप्शंस निकलती हैं। पहली निकलती है x इज इक्वल टू -7 प्लस 7 ओवर 6, और दूसरी निकलती है x इज इक्वल टू -7 प्लस 7 ओवर 6, सॉरी -7। अब यहाँ पे +7 और -7 कट जाते हैं, x आ जाता है 0 ओवर 6, यानी कि x आ गया 0, और राइट साइड पे x की वैल्यू आ गई -14 ओवर 6। ये दोनों कटते हैं, 2 7s are 14, 2 3s are 6, और x की वैल्यू आ गई -7 ओवर 3। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड -7 ओवर 3। ये हमारे पास इसके 5th पार्ट का भी फाइनल आंसर है। थैंक यू।